बालाघाट जिले में आरती मरकाम हत्याकांड मामले में प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट सर्व आदिवासी समाज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 10 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरअसल 16 मई 2024 को बिरसा थाना के ग्राम माटे की रहने वाली 14 वर्षीय आदिवासी बालिका आरती मरकाम की लाश लोरमी रोड के जंगल में मिली थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कर सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपा था। मामले में शिकायत के बाद पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू, 32 बोर का देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी के घर को जमींदोज भी कर दिया था। उक्त कार्रवाई से सर्व आदिवासी समाज ने असंतोष जताया और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जैसे कि सभी को मालूम है कि 16 तारीख को ग्राम माटे में कुम्हारी आरती मरकाम की हत्या गांव के ही एक निखिल बघेल के द्वारा गोली मारकर की गई। उसके पहले उसकी दादी, जिसकी लाश कुएं में मिला, तो उसमें एक अंदेशा है कि उसकी भी हत्या हुई और उसकी जो चश्मदीद गुहा कुम्हारी आरती मरकाम थी, और उस साक्ष्य को छुपाने के लिए 16 तारीख को लगभग शाम को 7 बजे आरती मरकाम की हत्या की गई। और हम इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि केवल निखिल बघेल ही हत्यारा नहीं है। निखिल बघेल के साथ में जिन्होंने उस लाश को डंप करने के लिए सहयोग किया, आदिवासी समाज का लड़का है, क्या नाम, परस सिंह धुर्वे, वो भी मुख्य आरोपी के रूप में माना जाए। और दूसरा, जिसके घर में हथियार छुपाई गई दमों में एक कुम्हकार के यहाँ, वो भी मुख्य आरोपी है। और जिसने हथियार दिया और जिसने हथियार उनको बेचा, ये जो 5 मुख्य आरोपी होनी चाहिए, ऐसा हमने मांग कहा है। दूसरी चीज़, नाबालिग होने के नाते अपराधी को जमानत में या सज़ा में कोई रियायत ना दी जाए। और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में अपने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस जैसे शेयर किया है, तो उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में वो एक बड़े गैंगस्टर के रूप में उभरने वाला था और एक अपना गिरोह तैयार कर रहा था। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चूँकि सर्व आदिवासी समाज ने 21 तारीख को बैहर में एक आंदोलन किया और आंदोलन के साथ में ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। और उनके जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ट्रेंड लाई है कि उनके मकान तोड़ा जाए, तो उन्होंने तोड़ने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर पक्षपात करते हुए जो टूटा हुआ जो मकान था, वही अपराधी का मकान को तोड़ा है। और दूसरा मकान जो है, मूल मकान जिसमें वो रहते और व्यवसाय करते हैं, वो भी बड़े झाड़ के जंगल में है। और किसी भी बड़े झाड़ के जंगल को किसी व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, ये नियम में है। लेकिन उसको राजस्व की एक गलती कहें या मिली भगत कहें, उसको पट्टा दिया गया। उसको भी आज हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि उसकी जांच करे और उसको तोड़ने का काम करे। और दूसरी बात कि जो आज बैहर बिरसापुरा परसवाड़ा क्षेत्र से हम लोग जो है एक सामाजिक रूप से ज्ञापन सौंपने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि इसके पहले हमारी सामाजिक बैठक 20 तारीख को हुई थी एक घटना को लेकर के। वो घटना ये है कि एक बिरसा विकासखंड के अंतर्गत एक दमो क्षेत्र में एक माटे गांव है। उस माटे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर के 20 तारीख को जो है बैठक हुई, सामाजिक बैठक, और उसमें निर्णय ये लिया गया कि प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाए और उसके जो अपराधी हैं, जिन्होंने जो मारा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी हो। और उसके जिस तरह से मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो नाबालिग के साथ में जो अपराध किया जाता है, उनके साथ में रेप किया जाता है, उसके साथ मर्डर कर दिया जाता है, ऐसे लोगों के मकानों को जमींदोज किया जाता है। हम लोगों ने भी इसी तरह से मांग किया कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये जो सरकार है, पूर्व सरकार, इन्होंने जिस तरह से किए उनके साथ में, तो यहाँ भी होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने मांग रखा। और उसके चलते क्या हुआ कि 24 तारीख को प्रशासन ने एक्शन में आकर के और जो अपराधी के
को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में उनके मकान को जमींदोज करने की एक कार्रवाई की गई, जिससे लगा कि एक प्रशासन सिर्फ जो है दिखावे के लिए किया। जिस मकान को वो पुराना मकान को तोड़ना चाह रहा था, उस मकान को सिर्फ तोड़ करके दिखा दिए कि हम मकान तोड़ रहे हैं, जबकि उसका मकान दूसरा नया बना चुका है। अगर मकान बनाया है तो नया मकान को तोड़ना चाहिए, जहाँ पर वो नया मकान भी अतिक्रमण में है, बड़े झाड़ के जंगल में। वो हम लोग उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल चुके हैं, देख चुके। फर्जी तरीके से वो पट्टा बना करके प्रशासन उनको पट्टा थमा दिया गया पैसों के बल पर। जिसको हम तोड़ने के लिए हमने बोला था उसने नहीं तोड़ा। जब नहीं तोड़ा तो पुनः हम लोगों ने जो है 24 तारीख को एक बैठक ली और बैठक में ये फिर से निर्णय लिया और हम लोगों ने जो अभी तक के एसडीएम साहब के को हमने ज्ञापन सौंपा। तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, उनको सूचना करने आए हैं कि वो जो उसका वास्तविक जो मकान है जहाँ पर रह रहे हैं उसको जमींदोज होना चाहिए। और एक इस तरह कहना चाहिए जो मुख्य आरोपी है वो एक गिरोह की तरह वो काम कर रहे हैं और जगह जगह पे दमोह जैसे गांव में वो पिस्टल फायर कर रहा है। ऐसे लोगों को अभी तक के प्रशासन क्यों नहीं पकड़ा, पुलिस प्रशासन? ये हमारे प्रशासन से सवाल है। इसलिए ये सारी चीज़ बात करने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे। 2000 की कार्रवाई हुआ। मैं देवन मरकाम जनपद सदस्य और समाज सेवी। जिस दिन अभी जिस घटनाक्रम को लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जिस दिन कार्रवाई हुई बुलडोजर की प्रक्रिया, उस दिन जो आरती की अम्मा ने तुरंत पंचायत के आयोजन किया और हम सर्कल वालों को बुलाया, और जिसमें हमने देखा ये उस दिन भी रो रही थी कि जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, क्योंकि जिस घर को तोड़ा गया वहाँ तो ऑलरेडी जानवर बनते थे और वो जर्जर थे, जिससे जितने भी हमारे आदिवासी सर्व समाज था उन्होंने इनकी भावनाओं को समझते हुए एक बार पुनः ये संज्ञान में लिया कि इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच हो। और जिस ज़मीन पे आज वो अपराधी इतना कुकृत्य करने के बाद वहाँ पर आज भी स्वतंत्रता से रहता, वो घर आज भी पता लगाने पर ये पता चला कि 1996 में उसका फर्जी तरीक़े से पट्टा बनाकर उसमें निवासरत है, जिसको हम चाहते कलेक्टर महोदय उसको निरस्त करें और उस घर को भी जमींदोज, ताकि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यही उस पीड़ित परिवार ने उस दिन इस बात को रखी और जिस बात को लेकर आज हम चाहे वो परसवाड़ा हो, बैहर हो या लांजी हो, ये सभी क्षेत्रों से इनकी मदद करने, उस अच्छे न्याय मिले, इसके लिए आज यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय में ज्ञापन देने आए हैं। फुलबाई मरकाम। क्या चाहते हो इस पूरे प्रकरण में, जिस तरह से जघन्य हत्या हुई आपकी बेटी की? आप क्या चाहते हैं? आरोपियों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अपराधियों को सज़ा मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए, उनके घर टूटना चाहिए, यही मांग चाहती हूँ। अभी तक कितने आरोपी पकड़ में आए हैं, जानकारी है आपको? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। क्या कारण है आपकी बेटी को मार दिया गया, ऐसा कुछ पता है? नहीं, मुख्य वजह क्या है? कुछ नहीं बताया जा रहा था कि दादी की भी हत्या हुई। हाँ, और एक दादी दिन पहले की पेशी वैसी हत्या के 8 दिन पूर्व उनकी दादी की हत्या हुई थी। उसके प्रमुख चश्मदीद गवाह थे, लेकिन उस साक्ष्य को मिटाने के लिए उन पर भी लड़की को भी मार दिया। बहला फुसलाकर लड़की को दुकान जब आई थी वहीं से उनको